हेलो स्टूडेंट्स, किसी शायर ने बहुत ही सही कहा है, जितने बड़े सपने होंगे उतनी ही नींद कम आएगी। क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए नींद की नहीं, मेहनत की आवश्यकता है। तो हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा मेरा बीएससी थर्ड ईयर के लिए बच्चों के लिए पेपर सेकंड का फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक चल रहा है, असेंट ऑफ सैप, रसारोहण और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का परिवहन। मतलब दोनों एक ही है, उनके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दे दिए। तो मैं पहले थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ। रूट हमने पढ़ चुके हैं, रूट से जाइलम तक जल का पहुँचना, वो तो है वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में जल अवशोषण। अब केवल जाइलम तक, जाइलम से डिफरेंट पार्ट तक पहुँचना, जाइलम से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक अगर पहुंचता है पानी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रसारोहण या असेंट ऑफ सैप। अब ये मिस्ट्री बनी हुई है बेटा, ये असेंट ऑफ सैप जैसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए, किस टिश्यू द्वारा होता है, कैसे होता है, कई छोटे प्लांट हैं, कई बड़े प्लांट हैं, किस किस प्रोसेस में होता है। तो ये पॉइंट मैंने दो पॉइंट लिख दिए आपको समझाने के लिए। तो वैज्ञानिकों के अंदर आज भी ये समस्या बनी हुई है रसारोहण। कुछ थ्योरीज क्लियर है, परंतु अपन जैसे कहते हैं ना, ये 100% थ्योरी क्लियर है। और जब अपन थ्योरी पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा एक भी थ्योरी 100% सही नहीं है। कैसे, किस टिश्यू द्वारा होता है, कैसे होती है। 33 से लेकर 40 फीट तक जो लंबे प्लांट हैं उनमें तो चलो असेंट ऑफ सैप नॉर्मल हो जाता है, परंतु जो प्लांट 200 से 300 फीट लंबे हैं उनमें प्लांट कैसे होता है। क्योंकि अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, जैसे एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा यूकलिप्टस सफ़ेदा हिंदी में कहते हैं, या सिकोया, जिम्नोस्पर्म के प्लांट हैं, उनके विभिन्न भागों तक पानी का पहुंचना आज भी एक विवाद का विषय है। ये अभी भी विवाद है, क्योंकि विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी दे दी, परंतु प्रॉब्लम है क्योंकि वो कहता है इतने लंबे प्लांट तक पानी को पहुंचने के लिए यहाँ लिख दिया हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आवश्यकता है, उच्च वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता है, परंतु प्लांट में नॉर्मल प्रेशर उत्पन्न होता है, लिख दिया बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट, बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसलिए वैज्ञानिकों को आज भी ये नहीं पता लग रहा कैसे और एक बहुत बड़े प्लांट तक पानी कैसे पहुंच रहा है। वैज्ञानिकों ने छोटी सी डेफिनेशन बना दी, ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत पौधे का प्लांट के विभिन्न भागों में जाना असेंट ऑफ सैप कहलाता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, वैसे भी देखा है, 3 मंजिल मकान होता है तो उसमें ऊपर की मंजिल तक पानी को पहुंचाने के लिए एक मोटर लगी होती है जो 1 से 2 हॉर्स पावर की होती है। अब उस हॉर्स पावर की मोटर को अपन ऑन करते हैं तभी पानी नीचे से ऊपर जाएगा, परंतु इसमें ऐसा कोई प्रोसीजर है ही नहीं प्लांट में भी उसमें कोई मोटर लगी है जो पानी उसको खींच ले। तो कैसे होगा, किस प्रकार होगा, उसको अपन देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं, रसारोहण का मार्ग। वो कहते हैं रसारोहण का मार्ग क्या है। वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया भी जाइलम टिश्यू जो होता है वो रसारोहण का मार्ग होता है। इसको एक प्रयोग द्वारा प्रूव किया है। इस प्रयोग को समझना है, सुनना है, लिखना अपने आप लेवल पे, खुद लेवल पे। मैं एक छोटा सा पॉइंट दे रहा हूँ, सफ़ेद फ्लावर वाला बाल्सम प्लांट। तो याद रहेगा रसारोहण का मार्ग सफ़ेद फ्लावर वाला बाल्सम प्लांट पे प्रयोग किया गया। कैसे, सुनना। सफ़ेद फ्लावर का एक बाल्सम प्लांट होता है, उस प्लांट को वैज्ञानिकों ने क्या किया, कलर पानी के भरे हुए बीकर में रख दिया, मतलब ऐसे बीकर में रख दिया जिसमें पानी कलर्ड था, और कुछ समय बाद देखा कि फ्लावर का रंग रंगीन हो गया। और यदि इसी प्लांट का स्टेम का टीएस काटा तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, फ्लावर का कलर कैसा था, सफ़ेद था ना, परंतु थोड़ी देर बाद 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना इसने समय लेना था, फ्लावर कलर हो गया। जो पानी आपने भरा हुआ था, चाहे वो पिंक हो चाहे ब्लू हो, कोई भी पानी हो। ओके, तो ये क्लियर हो गया। आगे देखा, अब उस स्टेम को काटा
जहाँ से ये प्लांट लिया था उस स्टेम को काटा, तो स्टेम को काटने के बाद जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी की तो स्टडी करने पर जाइलम का भाग ही उनको कलर दिखाई दिया। देखो जाइलम का जो टिश्यू था वही कलर दिया, जिससे क्लियर हो गया, सिद्ध हो गया प्लांट में जल जाइलम द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो ये प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक रसारोहण से संबंधित टिश्यू। टिश्यू क्या है, मतलब जाइलम मार्ग बन गया, अब इसमें कौन कौन से टिश्यू भी यूज कर रहे हैं इसके प्रयोग किया। याद रखना वो प्रयोग का नाम है वलयाकार प्रयोग। हालांकि साइंटिस्ट ने जो अदर साइंटिस्ट ने माना भी जाइलम अगर टिश्यू क्लियर है ना तो जाइलम की वाहिका और वाहिनिका ही होंगी इसकी टिश्यू जो रसारोहण से संबंधित, मतलब ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। बट बेटा बिना प्रूव के कुछ भी नहीं संभव है, तो उन्होंने एक वलयाकार प्रयोग किया। इसकी थ्योरी भी सुनना और खुद अपने लेवल पे लिखना। क्या किया उन्होंने, क्या किया, दो अलग अलग प्लांट लिए, बड़े ध्यान से देखना। एक प्लांट की शाखा को में जाइलम को वलय तक, जाइलम की वलय तक उसको हटा दिया, मतलब तोड़ दिया, और दूसरी शाखा एक और ली, उसका किया बिना कटे हुए, काटा नहीं उसको, मतलब समझना ध्यान से। पहले वाली ब्रांच को तो उन्होंने क्या किया, जाइलम की वलय तक काट दिया। दूसरी शाखा को उन्होंने क्या किया, उसको लिक्विड मोम के अंदर रख दिया, तरल मोम। समझ आ गई बात। अब जब दोनों प्लांट को देखा, थोड़ी देर बाद देखा, 2-4 घंटे बाद, जब भी इसका प्रोसीजर होता है, क्योंकि फिक्स टाइम नहीं होता कोई भी, दोनों के दोनों प्लांट मुरझा गए। कैसे? पहला पॉइंट, जाइलम जिन प्लांट के अंदर वलय तक काटा हुआ था उसमें तो जाना ही जाना था, क्योंकि उसकी वाहिका और वाहिनिकाएं अपन ने नष्ट कर दी थी, ट्रैकीड एंड वेसल नष्ट कर दी थी, तो वो प्लांट सूख गया। दूसरा प्लांट क्यों सूखा? क्योंकि उसकी जाइलम मोम द्वारा या वैक्स द्वारा बंद हो चुकी थी। जब वह वैक्स द्वारा बंद होगी, पानी ऊपर नहीं चढ़ा, वो प्लांट भी मुरझा गया। तो इससे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि रसारोहण का मुख्य टिश्यू जाइलम और उसमें भी ट्रैकीड एंड वेसल ही हैं। ये कुछ प्रयोगों द्वारा धीरे धीरे रसारोहण की तरफ चले। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, रसारोहण में लगने वाले बल और उसकी क्रियाविधि कैसी होगी, मैकेनिज्म। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जो रसारोहण होता है उसमें बल कौन कौन से लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 प्रकार के बल हैं, फिजिकल फोर्स एंड वाइटल फोर्स। अब ये क्लियर हो गया, वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अगर फिजिकल फोर्स लगते हैं और वाइटल फोर्स लगते हैं तो यहाँ लिख दिया लिविंग सेल नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लिविंग सेल जो है शुरू में भी अपन देख लिया था, लिविंग सेल में कोई ज़्यादा इतना रोल नहीं रहता है, क्योंकि जाइलम इज ए नॉट ए लिविंग सेल, वो एक प्रकार का डेड सेल है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव भी किया है भी क्रियाविधि इस आधार पर होनी चाहिए। कौन कौन से आधार दिए उन्होंने? वो कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। ये देखिए यहाँ इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रांसपीरेशन की क्रिया जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जल अवशोषण होगा। और ये लिख दिया वैज्ञानिकों ने। ट्रांसपीरेशन का पूरा प्रोसेस 24 घंटे की अगर बात करें तो एक मिनिमम आइडिया है, मैक्सिमम आइडिया 50 गैलन जो है पानी का लॉस होता है एक प्लांट से। और यहाँ लिख दिया 1 गैलन इज इक्वल टू 10 लीटर। 1 गैलन को 10 लीटर के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो 50 गैलन का लॉस जो है एवरी डे, पर डे के हिसाब से बता रहा हूँ, होता है। अब इतना होता है तो रसारोहण की क्रिया भी तेज होनी चाहिए। रसारोहण की क्रिया भी स्पीड से होगी, तभी तो पूरे प्लांट में रिकवरी पूरी होगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या कर दिया, जाइलम में वाटर फ्लो सेम होना चाहिए, वैज्ञानिकों का मानना है। परंतु फिर उन्होंने प्रूव किया 1 ml पर आवर कई प्लांट्स में, कुछ प्लांट में 10 ml पर आवर, कुछ में और डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट आ रहा है। तो ये भी एक मिस्ट्री बन गई, ये भी एक समस्या का कारण है कि वाटर फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, कईयों में ज़्यादा है, कईयों में कम है, कईयों में कैसा है। तीसरा पॉइंट क्या दे दिया, बट 300 से 400 फीट लंबे प्लांट में वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होना चाहिए, जो प्लांट में नहीं होता। अब ये 3 प्रोसेस की वजह से भी असेंट ऑफ सैप या रसारोहण की क्रिया आज भी एक समस्या का कारण बनी हुई है। क्लियर?
अब अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैव। अब देखो, इसको आप खुद थ्योरी बना सकते हो बड़े आराम से, वीडियो सुनते जाओ, नहीं तो फिर वही पॉइंट्स, पूरी थ्योरी चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डायरेक्ट आपको थ्योरी मिलती चली जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इसका लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ आपको सारी की सारी थ्योरी मेरी आराम से मिल जाएगी, नोट्स PDF। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैव। 3 टाइप की होती है थ्योरी, वैज्ञानिकों ने क्लियर कर दिया। वाइटल थ्योरी, जैविक सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत, फिजिकल थ्योरी, भौतिक सिद्धांत। अब देखिए, इसमें भी थ्योरी पढ़नी जरूर है, परंतु कोई भी मान्य नहीं है, परंतु वर्क तो किया है ना वैज्ञानिकों ने। तो जैसे जैसे वर्क करता गया, एक थ्योरी जो है 98% तक वो कुछ मान्य रखती है। आगे बताएंगे वो कौन सी थ्योरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी हमारी वाइटल थ्योरी। अब इसमें एक पॉइंट लिख दिया, यहाँ एक वाइटल थ्योरी को जैविक मानते हैं, तो इसमें लिख दिया इसमें फोर्स जो है लिविंग सेल द्वारा होता है। फर्स्ट है रिले पंप थ्योरी ऑफ द गॉडलेवस्की थ्योरी। रिले पंप थ्योरी या गॉडलेवस्की थ्योरी भी कहते हैं। ये कई बार 1.5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर 3 नंबर का वाइटल थ्योरी पूछेगा आपसे। अब मैं इसको 2-2, 3-3 पॉइंट लिख दिए, थ्योरी आप अपने आप बन जाएगी। जाइलम पेरेन्काइमा एंड मज्जा रशियों में सिकुड़ने व फैलने की क्रिया होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये जो रिले पंप थ्योरी जो गॉडलेवस्की ने दी थी, 2 टिश्यू को लेकर की थी, जाइलम पेरेन्काइमा और मज्जा रश्मि, मतलब मेडुलरी रेज। वो कहता है इन दोनों में निरंतर सिकुड़ने और फैलने की क्रिया होती है, और वो क्रिया कैसी है, एक पंप के समान है, एक पंप के समान है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, रिले पंप थ्योरी। वो कहता है इसी सिकुड़ने और फैलने की क्रिया द्वारा पानी जाइलम से प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंचता है। गॉडलेवस्की ने 1884 में इसको दिया था। चलिए, वेरी गुड। अब इसमें कमियां आ गई, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। कौन सी कमी? बहुत बड़ी कमी। एक स्टारबर्गर साइंटिस्ट था, उसने पिक्रिक एसिड लिया, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पिक्रिक अम्ल। उसने इस पिक्रिक अम्ल द्वारा दोनों सेल इन द सेंस जाइलम पेरेन्काइमा और मज्जा रेशमियों को नष्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम फिर वही, अभी भी रसारोहण की क्रिया प्लांट में हो रही है। तो इससे भी क्लियर हो गया भी इसमें जो सिकुड़ने और फैलने से होता है उससे नहीं होगा, कोई और ही प्रॉब्लम है, तो ये समस्या का कारण बनी हुई है। चलिए, ये भी रिजेक्ट हो गया। सेकंड पॉइंट बात करते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है स्पंदन बल थ्योरी, जिसे पल्सेशंस कहते हैं। क्या कहता है साइंटिस्ट का नाम, ये भी थ्योरी आपने लिखनी है, डायग्राम के साथ अकॉर्डिंग समझाऊंगा। JC बोस ने इसको दिया था सबसे पहले, ठीक है। ये क्या कहते हैं साइंटिस्ट, ये कहते हैं एंडोडर्मिस के बाहर, ध्यान से सुनना, एंडोडर्मिस के बाहर और कॉर्टेक्स के अंदर एक स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, या जैसे हार्ट के अकॉर्डिंग स्पंदन चलता है ना, हार्ट बीट बनती है, गद 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 दग दग, उस प्रकार, जिसे पल्सेशंस कहते हैं, स्पंदन होता है। उस स्पंदन द्वारा पानी जाइलम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, ये साइंटिस्ट ये बोलते हैं। अब इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बना दी भी, इसमें वास्तव में फोर्स लगता है। उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग को प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रोब बनाई। इसको ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक प्रोब को हिंदी में क्या कहते हैं, चालित सुई, इलेक्ट्रिक प्रोब, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक प्लांट लिया, एक सुई ली, इलेक्ट्रिक प्रोब, और एक गैल्वेनोमीटर लिया। गैल्वेनोमीटर क्यों लिया, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है +2 लेवल तक। गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे अवक्षेप को भी बड़े आराम से वो दे सकता है, क्योंकि वोल्ट मीटर नहीं ले सकते। वोल्ट मीटर में ज़्यादा करंट होगा तभी उसको शो करेगा, गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा भी करंट अगर है तो उसकी जो सुई मूवमेंट करेगी। क्या एक्सपेरिमेंट का, जो इलेक्ट्रिक प्रोब था उसका एक सिरा तो उन्होंने लीव्स के साथ डाल दिया और दूसरा गैल्वेनोमीटर के साथ डाल दिया, अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा स्टेम के अंदर कॉर्टेक्स तक, मतलब कहाँ तक डाला ये भी पता होना चाहिए, कॉर्टेक्स या एंडोडर्मिस तक उन्होंने एंटर करवा दिया। और थोड़ी देर बाद देखा गैल्वेनोमीटर में सुई मूवमेंट करने लगी। उल्टा करके देख लिया, ये हिस्सा लीफ के साथ और ये हिस्सा स्टेम के साथ डाल दिया, तो भी
मूवमेंट कर रही है सुई, इट मीन्स वो कह रहे हैं अपने प्रयोग द्वारा भी इसमें थोड़ा सा भी एक थोड़ा बता एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स द्वारा कुछ फोर्स उत्पन्न होता है जिससे पानी जाइलम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। परंतु फिर वही पॉइंट, जैसे यहाँ कमियाँ थी, इसमें कमी क्या डाल दी, कुछ वैज्ञानिकों के ने क्या किया, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स की सेल को रिमूव कर दिया। अब करके देखो, अब ये प्रयोग तो नहीं हुआ परंतु रसारोहण की क्रिया प्रॉपर चलती रही। रसारोहण मतलब पानी ऊपर जा रहा है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सिद्धांत भी हमारा फेल हो गया, स्पंदन बल सिद्धांत। तो वाइटल थ्योरी में दो सिद्धांत आते हैं, रिले पंप थ्योरी और स्पंदन बल थ्योरी, दोनों के दोनों ये अपनी सेकंड पॉइंट है रूट प्रेशर थ्योरी, ये भी नॉर्मल है। रूट प्रेशर थ्योरी में भी मैंने दो पॉइंट लिख दिए, जैसे मूल दाब द्वारा पानी जाइलम से प्लांट के विभिन्न भागों तक, कंफर्म हो गया। अब इसकी थ्योरी खुद बना लो, कैसे बनाया वो खुद थ्योरी। मूल दाब द्वारा पानी जो होता है जाइलम से प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, या ये लिख दीजिए, वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया जब भी पानी जाइलम से प्लांट के विभिन्न भागों तक जाएगा तो उसमें एक विशेष प्रकार का रूट प्रेशर उत्पन्न होता है। यदि किसी प्लांट में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज़्यादा हाई है तो उस समय रूट प्रेशर लो हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। और अकॉर्डिंग टू वाइट साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है ये वाइट, वो कहता है एक प्लांट में मूल दाब 2 से 3 एटमॉस्फेयर है। ये और क्लियर कर दिया, प्रूव कर दिया उसने भी ये मामला गड़बड़ है। एक प्लांट में मूल दाब 2 से 3 एटमॉस्फेयर होता है, तो एक एटमॉस्फेयर में पानी 10 फीट तक, ये फीट का निशान होता है, ये प्रूव कर दिया उसने। तो आप देख लो मैक्सिमम 3 है ना, 3 × 10 करेंगे तो 30 फीट, 30 फीट तक तो प्रॉब्लम सॉल्व है। परंतु प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 30 फीट के बाद जो बड़े पौधे हैं 300 से 400 फीट है, उनमें भी रूट प्रेशर काम नहीं करता, तो ये थ्योरी भी फेल होगी हमारी। तीसरी थ्योरी आती है फिजिकल थ्योरी। इसमें एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इनमें से एक थ्योरी मैंने आपको जो शुरू में बताया था 98 से 99% तक है, परंतु एक्सपेरिमेंट के पॉइंट से बात करें 100% ये भी प्रूव नहीं है। कैसे, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल थ्योरी, डिफरेंट थ्योरी दी वैज्ञानिकों ने इसके अंदर, फिजिकल थ्योरी के अंदर। फर्स्ट थ्योरी क्या दी उसने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। अब वायुमंडलीय दाब सिद्धांत के अंदर क्या किया उन्होंने, वो कहता है वायुमंडलीय दाब सिद्धांत अगर प्लांट में नेचुरल बनता है तो वो केवल 30 फीट तक के पौधों के लिए पानी को लेकर जा सकता है। ये वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया, क्लियर हो गया। परंतु कहता है अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहता है ट्रांसपिरेशन क्रिया द्वारा एक निर्वात, मतलब एक कॉलम बन जाता है। किसका कॉलम बन जाता है, जल का। एक निर्वात उत्पन्न होता है जिससे वाटर नीचे से ऊपर की तरफ दाब को सामान्य बनाए रखता है। प्रेशर बराबर होना चाहिए ना, दाब ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर। तो यहाँ तक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर सही है, परंतु फिर वो पॉइंट लिख दिया, लॉन्ग प्लांट में ये निर्वात जो होता है बनता है वो टूट जाता है क्योंकि वो दाब या वो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता। इस वजह से लॉन्ग प्लांट में ये थ्योरी भी फेल होगी। थ्योरी क्लियर, परंतु ये थ्योरी फेल। इसी फिजिकल फोर्स की दूसरी थ्योरी है इम्बाइबेशन थ्योरी, हिंदी में जिसे कहते हैं हम इम्बाइबेशन को अंतःचूषण सिद्धांत। इसमें भी दो पॉइंट लिख दिए, थ्योरी अपने आप बन जाएगी। आप इसको समझते रहें, थ्योरी अपने आप बन जाएगी। कोई भी स्पेशल थ्योरी को रट्टा नहीं मारना। जाइलम की सेल वॉल में आईपी उत्पन्न होता है, पहले अपन बता चुके हैं इम्बाइबेशन में। आईपी मैंने इम्बाइबेशन प्रेशर, अंतःचूषण दाब उत्पन्न होता है और इसका मान बहुत ज़्यादा है, 1000 एटमॉस्फेयर तक होता है। 1000 एटमॉस्फेयर तक इसका दाब होता है और ये पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना, इम्बाइबेशन थ्योरी द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ सकते हैं, तो नेचुरली इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत बढ़िया है। परंतु कहाँ फेल हो गया ये थ्योरी, ये सही हो या नहीं जी। ये देखिए लिख दिया, जाइलम टिश्यू को अगर मोम द्वारा बंद कर दिया जाए तो भैया जाइलम टिश्यू की सेल वाल का आईपी खत्म हो जाएगा। पानी
फिर भी ऊपर जा रहा है। रसारोहण की क्रिया, असेंट ऑफ सैप की क्रिया अभी भी चल रही है, तो ये थ्योरी भी हमारी फेल होगी। वैज्ञानिकों ने इसको भी ख़त्म कर दिया, ये थ्योरी भी प्रूव नहीं कर रही, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। तीसरी थ्योरी कैपिलरी थ्योरी, ये भी थोड़ा अच्छी लगी। कैसे? फिर मैंने 2-3 पॉइंट लिख दिए, आप थ्योरी खुद बना सकते हैं। कैपिलरी मतलब केशिका तत्व आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जाइलम टिश्यू में कैपिलरी सिस्टम बनता है। कैसे? अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, जाइलम टिश्यू होते कौन कौन से हैं? जाइलम, पेरेन्काइमा, ट्रैकीड एंड वेसल। परंतु अपने को डेड सेल लेने हैं ना, तो ट्रैकीड एंड वेसल्स हैं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। तो वाहिका और वाहिनिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं, कॉलम बन जाता है, तो उनमें छोटा सा व्यास बनता है। उस व्यास का साइज बता दिया वैज्ञानिकों ने, उसका डायमीटर जो होता है 0.038 से 0.040 सेंटीमीटर, 0.038 से 0.040 सेंटीमीटर। तो ये जो व्यास है ना उसका एक कैपिलरी ट्यूब की भांति लगता है। अब इसलिए आपने पढ़ा होगा कैपिलरी ट्यूब को, जैसे हम किसी वाटर में डिप करते हैं तो पानी अपने आप चढ़ जाता है। या इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, किसी दिए के अंदर जब हम बत्ती डालते हैं और उसमें तेल डालते हैं, तो जो तेल है वो बत्ती तक पहुंचता है, वो किस वजह से पहुंचता है? कैपिलरी फोर्स द्वारा। तो ये इससे भी क्लियर कर सकते हैं, तो ये भी क्लियर हो गया। अभी ठीक है, छोटे प्लांट में तो यहाँ तक सही है, उसका जो ट्रैकीड एंड वेसल्स का व्यास है या डायमीटर है वो एक कैपिलरी ट्यूब की तरह बहुत बढ़िया हो जाता है। परंतु फिर वही पॉइंट बेटा, लॉन्ग प्लांट में ये व्यास ज़्यादा हो जाता है, और जब कोई भी ट्यूब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, व्यास ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कैपिलरी ट्यूब की तरह कार्य नहीं करेगी। तो ये थ्योरी भी हमारी फेल होगी, कैपिलरी थ्योरी। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन ऑफ वाटर थ्योरी, या हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव तथा जल संसंदनवाद। ये थ्योरी मैंने आपको बताया 98 से 99% तक लगभग वैज्ञानिकों को सही लगी। स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी भी, पॉइंट्स मैंने लिख दिए, थ्योरी अपने आप बनाओ, रट्टा नहीं मारना, बार बार समझाता हूँ। डिक्सन एंड जोली, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, 1894 में इसको दिया था, इसलिए इसको डिक्सन जोली सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है, डिक्सन जोली वाद के बारे में या सिद्धांत के बारे में बताएं, तो याद रखना डिक्सन जोली ने इसको सबसे पहले दिया था। अब इस सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं, लिख भी दिया। जाइलम सिस्टम जो है कंटिन्यू है अप टू डाउन, मतलब किसी भी प्लांट में आधार से लेके शीर्ष तक जाइलम टिश्यू का एक निरंतर तंत्र बना होता है, एक सिस्टम बना होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट करते हैं, लिख दिया इसमें वाटर कॉलम कंटिन्यू है, मतलब उस तंत्र में जल एक निरंतर अखंडित, मतलब बिना ब्रेक का एक कंटिन्यू कॉलम बनाता है, ये भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है? जो ये जल स्टेम तक पहुंचता है वो जल में उत्पन्न होने वाले कोहेजन फोर्स, मतलब ये लिख दिया संसंजन बल, इस बल द्वारा पानी जो है नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचता है। ठीक है, अब इस संसंजन बल का सिद्धांत मान भी लिख दिया मैंने, 300 से 400 एटमॉस्फेयर होता है, बहुत होता है, सफिशिएंट है। ये तीसरी पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट क्या रहता है? जल प्लांट में एक स्तंभ का निर्माण करता है, अर्थात लिख दिया गुरुत्वाकर्षण के विपरीत संसंजन बल के कारण। ये देख लिया, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाना है, तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा सही लग रहा है। एक तो संसंजन बल, क्योंकि संसंजन बल क्या होता है पहले पढ़ा हुआ है, फिर बता देता हूँ। जब पानी आपस में मिलकर, पानी के अणु आपस में मिलकर एक कॉलम बनाते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं संसंजन बल। ठीक है, अब वो संसंजन बल इतना ज़्यादा होता है प्लांट में कि 300 से 400 एटमॉस्फेयर उसका मान होता है। क्लियर? इसलिए लिख दिया वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पानी ने, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कोई ये तो है नहीं भी इसके अंदर मोटर लगा रखी है अपन ने, 1 या 2 हॉर्स पावर की मोटर ऑन किया और पानी ऊपर चढ़ गया, नहीं। मोटर की जगह पर उस पर ये कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पानी ऊपर चढ़ना संसंजन बल के कारण होता है। क्यों? क्योंकि संसंजन बल का मान जो है 300 से 400 एटमॉस्फेयर तक बनता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव किया पूरा। अब कहते हैं ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये कॉलम इसके अंदर होता है। अब इस ट्रांसपिरेशन पुल को लेते हैं, अभी पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है वाटर एब्जॉर्प्शन में। वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने पढ़ा था ना, लीव से स्टडी करना।
तो यही पॉइंट है, जब किसी भी प्लांट में ट्रांसपिरेशन की क्रिया हमेशा पौधों के शीर्ष भागों में या वायवीय भागों में होती है, जिससे पानी का लॉस होता है। तो पानी का लॉस होने पर उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी अपनी निकटतम सेल से पानी लेता रहता है, जो मैंने आपको ट्रांसपिरेशन वाटर एब्जॉर्प्शन में बताया था। लॉस होगा गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल पानी मांगेगा सबसिडी सेल से, सहायक कोशिकाओं से, सहायक कोशिका पानी मांगेगा लीफ के जैलम से, लीफ का जैलम पानी मांगेगा स्टेम के जैलम से, स्टेम का जैलम पानी मांगेगा रूट के जैलम से, और ऑटोमेटिक ट्रांसपिरेशन की कमी को पूरा करना ही पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इसको ये भी कर सकते हैं अपन, एक बाल्टी से रस्सी बांध ली जाए, उस बाल्टी को कुएं में डाल दिया जाए और उस भरी हुई बाल्टी को खींचा जाए। ये एक प्रकार का प्रोसीजर हो गया, क्योंकि जो हमारा खींचना है रस्सी है वो एक प्रकार का ससंजन बल है, वो पानी को खींच रही ऊपर, ससंजन बल। तो रस्सी को ससंजन बल माने और पानी से भरी हुई जो बाल्टी है वो कॉलम माने पानी का। इस प्रकार भी अपन इसको समझ सकते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, उस खिंचाव बल के कारण ही ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता है इसमें। अब एक छोटा सा कुछ पॉइंट और उन्होंने प्रूव कर दिए। क्या प्रूव किए? वो कहता है इस थ्योरी द्वारा ट्रांसपिरेशन की क्रिया काफ़ी तेज होती है। बिल्कुल सही है। जिससे क्या होगा? खिंचाव, इसलिए लिख दिया वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, क्योंकि पानी को खींचना पड़ेगा ना, तो खिंचाव बल होगा। इस बल को भूमि से उठाया जाता है। तो ये पॉइंट प्रूव कर दिया उसने भी। ट्रांसपिरेशन जब प्लांट में ज़्यादा होगा तो पौधे में खिंचाव बल ज़्यादा होगा, पुल ज़्यादा होगा, पुल प्रेशर। खिंचाव जब बल जब ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली भूमि से पानी प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंच जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। दूसरा प्रूव क्या किया इन्होंने, वैज्ञानिकों ने? लंबे से लंबे प्लांट में भी जल को खींचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखो तो लिख दिया मैंने, 20 से 25 एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी तक अपन बात कर रहे थे ना 2 से 3। वो कहते हैं अगर बहुत लंबा प्लांट है ना, 20 से 25 एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसके पास तो बेटा प्रेशर 300 से 400 है। ये भी प्रूव कर दिया, इससे भी क्लियर हो गया। तो दो प्रमाण इसको 100% तो नहीं कह सकते, 99.9% सही मानते हैं। कौन कौन से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पहला पॉइंट, ट्रांसपीरेशन के समय, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के समय पौधे में एक खिंचाव बल होता है। वो खिंचाव बल ट्रांसपीरेशन पुल कहलाता है। उस ट्रांसपीरेशन पुल द्वारा पौधे में ससंजन बल के द्वारा भूमि से पानी को खींचा जाता है। पहला प्रमाण उन्होंने कर दिया। दूसरा प्रमाण क्या दिया? दूसरा प्रमाण दिया, लंबे से लंबा पौधा ले लो, 1000 फीट ले लो प्लांट। लंबे से लंबा पौधा अपने पड़ा हुआ है यूकलिप्टस, सफ़ेदा। सबसे लंबा पौधा ही सफ़ेदा है। उस सफ़ेदे में भी अगर अपन बात करें 20 से 25 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब चाहिए, जबकि इसके ससंजन बल से तो 300 से 400 हो रहा है। ये भी प्रूव कर दिया। तो 99% ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, वाटर कॉलम में जल के बुलबुले बन जाते हैं। बस वो जल के बुलबुलों की वजह से थोड़ा सा पानी में प्रॉब्लम आ सकती है। बनते हैं कैसे? अब इसका भी मैं आपको एक छोटा सा घरेलू एग्जांपल देता हूँ। जब हम मोटर से पानी खींचते हैं तो अपन एक कॉलम तैयार करने के लिए, प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसके अंदर जब पानी ऑन करते हैं या मोटर को ऑन करते हैं तो पाइप के आगे एक अंगूठा लगा लेते हैं ताकि वो प्रेशर मेंटेन करता रहे। और जब पानी चला जाता है तो बीच में कॉलम टूट जाता है ना, उसका बीच में बुलबुले बन जाते हैं। तो बुलबुले बन जाएंगे तो इसका मतलब मोटर हवा लेगी तो मोटर काम करना बंद कर देगी। तो सेम पॉइंट इसमें है, वाटर कॉलम में जल के बुलबुले बन जाते हैं। बस जल के बुलबुले बनने से 1% तक हमारी प्रॉब्लम आ सकती, नहीं तो ये 99% तक सही है। अगर साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो आज भी 100% ये प्रूव नहीं हुआ है। इसलिए असेंट ऑफ सैप रसारोहण की क्रियाविधि एक
विवाद का विषय बनी हुई है या एक समस्या का कारण बनी हुई है वैज्ञानिकों के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपनी मेहनत चल रही है, नोट्स चाहिए आपको पूरे कंप्लीट। मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपने टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को टच करें, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे आप। टेलीग्राम से जुड़ते ही आपको वहाँ PDF नोट्स तैयार मिलेंगे। अगर आप अभी जुड़ रहे हैं तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जिससे आप पुराने अगर अपने न्यू नोट्स डाले हुए हैं वो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि व्हाट्सएप में तो ये होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक बार जुड़े हो तो पुराने नोट्स आपको नहीं मिलते, पुरानी चीज़ें नहीं मिलती, परंतु इसमें पुरानी चीज़ें भी अगर मैंने डाल रखी हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अभी आप लोगों ने चैनल मेरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिलती रहे। जितने भी स्टूडेंट्स आपके आसपास दिखते हैं या आपके फ्रेंड सर्किल हैं उनको मेरी वीडियो के बारे में बताएं। बॉटनी में बार बार कहता हूँ, बॉटनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा और डेली की 1 या 2 वीडियो मेरी रोज़ मिलेगी आपको, ये मेरा आपसे वायदा है। थैंक यू वेरी मच।